नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू की खेती चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा रहने वाला है सिट्रस क्वेश्चन पार्ट 3 का। जिन किसान भाइयों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, मेरा आपसे ओपिनियन है आप ज़रूर उसको देखिए। इन टॉपिक्स में हम जनवरी से लेकर टिल 6 मई तक जो भी किसान भाइयों ने मेरे पर्सनल इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में या जो मेल के थ्रू क्वेश्चंस पूछे हैं, उन सभी का जवाब मैं इन वीडियोज़ में देता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं पार्ट 3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा पंजाब से है। इसमें क्वेश्चन है, पत्ती का साइज़ कुछ प्लांट्स में छोटा रह गया है। मेरा बाग 10 साल का है और कुछ जो लीफ जो मेरी छोटी है वो प्लांट डिक्लाइन होने की स्टेज पे है। कृपया कारण बताइए। किसान भाइयों, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फाइटोप्थोरा के सिम्टम्स मुझे देखने को लगते हैं। इसमें लीफ का जो साइज़ है वो छोटा भी रह सकता है और दो कारण हैं, या तो नाइट्रोजन या आपका जो फर्टिलाइज़र का मिसमैनेजमेंट है उसके कारण भी हो सकता है। और सेकंड कारण जो इसका रहता है वो फाइटोप्थोरा का जनरली फर्स्ट पोजीशन पे स्टेज जो स्टार्ट होती है उसके कारण भी लीफ साइज़ जो है वो छोटा रह सकता है। तो इन दोनों का डिफरेंस आप ऐसे पहचान सकते हैं। अगर किसी प्लांट की नॉर्मल लीफ साइज़ से हमारे उस प्लांट का लीफ साइज़ हमें छोटा देखने को मिलता है और उसकी कुछ टहनियाँ जो ऊपर वाली है, जो एपिकल मतलब ऊपर वाली जो डालियाँ हैं वो हमें लगती है कि सूखना स्टार्ट करती है, तो इसका मतलब है वो प्लांट हमारा फाइटोप्थोरा से ग्रसित है। और फाइटोप्थोरा का जो ट्रीटमेंट है हम वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें सबसे पहले रेडोमिल का जो है नीचे ड्रेंचिंग करना है अकॉर्डिंग टू प्लांट की एज, और फिर एलियट का उसको स्प्रे करना है 45 डेज़ टू 90 डेज़ के गैप में, फिर दोबारा रिपीट करना है। तो जिन किसान भाइयों ने फाइटोप्थोरा का वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल किन्नू की खेती पे वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो फाइटोप्थोरा पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इस वीडियो का, वाटरिंग इन जनवरी डोंट हैव फ्लावर। देखिए, एक किसान भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 15 साल का बाग है, ये हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में जोधपुरिया गांव का है। 15 साल का मेरा बाग है और 15 साल के बाग के अंदर मेरे जो फ्लावरिंग है इस बारी बहुत ही कम है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। इस फार्मर से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, डिस्कशन भी हुआ है मेरा। इन्होंने क्या किया है, जनवरी के अंदर प्लांट की डोरमेंसी को ब्रेक किया है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्लावरिंग वाली स्टेज में क्या होता है। अगर हमने दिसंबर के टाइम पर पानी लगाना है या हम दिसंबर के टाइम पर पानी देते हैं, मान लीजिए 10 दिसंबर को हमने पानी दिया है बाग में, तो कम से कम 60 डेज़ के ट्रांजिशन पीरियड हमको नोट करके उससे पहले बाग में फ्लडी पानी नहीं लगाना है। अब जैसे इस किसान भाई ने जो है 15 दिसंबर के आसपास पानी दिया है और नाली में पानी आने के बाद या नहर का पानी उपलब्ध होने के बाद जनवरी में 2 पानी फिर लगा दिए हैं, तो इसमें जो है इसने प्लांट की डोरमेंसी ब्रेक जो है जनवरी में ही कर दी है। तो प्लांट अगर स्ट्रेस में होगा, फ्लावरिंग तभी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और तभी होगी। तो इसने डोरमेंसी ब्रेक कर दी है, इसलिए इसके 15 साल के बाग में इस साल फ्लावर नहीं है। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है किसान भाइयों। हमने अपनी फ्लावरिंग तभी हम अच्छी ले सकते हैं जब हम प्लांट की डोरमेंसी जो स्टेज है कम से कम 60 डेज़ बना के चलेंगे। लास्ट इरिगेशन के 60 डेज़ बाद ही हमें अपना पहला पानी लगाना है। उसके बाद हमने फर्टिलाइज़र का जो शेड्यूल ऑलरेडी जो मैंने पेश किया है अपना वो मेंटेन करना है अच्छी फ्लावरिंग के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया के यूज़ से वाइट फ्लाई और सिल्ला का अटैक बढ़ता है, कृपया स्पष्ट कीजिए। तो किसान भाइयों, इसका आंसर ये है कि यूरिया से कोई भी सीला और वाइट फ्लाई या और जो भी इंसेक्ट हमारे बाग में देखने को मिलते हैं वो यूरिया के जो फर्टिगेशन से नहीं बढ़ते। ये एक मिथ है, झूठ है। मैंने अपने जो किसान भाई मुझसे जुड़े हैं, मैंने 2 साल 3 साल से उनको यूरिया का फर्टिगेशन करवा रहा हूँ। मुझे ऐसा देखने में नहीं लगा कि यूरिया डालने के बाद हमारे बाग के अंदर सिला कंट्रोल नहीं होता या सिला ज़्यादा आता है या वाइट फ्लाई आता है। 99% जितने भी आज तक मैंने कॉल रिकॉर्ड जो अटेंड किए हैं किसान भाइयों के, उसमें से 99% को फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट का आइडिया ही नहीं है। कितनी यूरिया देनी है, कब यूरिया देनी है। हमारे प्लांट की एज 8 साल है, फिर भी हमने 1.5 किलो यूरिया दी है।
किसी ने 2 किलो DAP दी है, किसी का 2.5 किलो सुपर दी है, उसके बाद 1.5 किलो DAP दी है। किसान भाइयों, ये सब कुछ जो आपको जानने की ज़रूरत है वो फर्टिलाइज़र का ठीक मैनेजमेंट जानने की ज़रूरत है। माइनिंग का आपने शब्द शायद सुना होगा। माइनिंग का मतलब कि खोदना या निकालना। जब भी हम अपना 1 साल का फ्रूट की फसल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 10 साल का बाग हमारा किन्नू का है और इस साल हार्वेस्टिंग के दौरान हमने पर प्लांट 1.5 क्विंटल, पौने 2 क्विंटल या क्विंटल जो है फ्रूट उससे हार्वेस्ट किया है। तो अब जो फ्रूट हार्वेस्ट किया है उसमें हमारी नाइट्रोजन भी जा रही है, उसमें कैल्शियम भी हमारा गया है, उसमें फॉस्फोरस भी जो है लीच हुआ है, और उसके अंदर बाकी जो न्यूट्रिएंट है जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीज़ है, आयरन है, सल्फ़र है, वो सब भी लीच हुआ है। तो कम से कम उतना उस एज के अकॉर्डिंग प्लांट के हमें न्यूट्रिएंट तो देना होगा ना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी तो हमें क्विंटल 1.5 क्विंटल फ्रूट उसी से लेना है। तो मेरा आपसे जो है मेरे अनुभव के साथ, और मेरा ये आपसे जो ओपिनियन है कहने का, कि आप अपना फर्टिलाइज़र का जो शेड्यूल है वो प्रॉपर बनाइए। अगर आपको फर्टिलाइज़र का शेड्यूल बनाने में कोई परेशानी है या कठिनाई है तो आप मेरे नंबर पर जो 81 682 75 475 है, आप उस पर कमेंट डालकर अपना फर्टिलाइज़र शेड्यूल मुझसे बनवा सकते हैं। उसके बाद आप वो फर्टिलाइज़र शेड्यूल को मेंटेन रखिए। किसी भी आपके डिपार्टमेंट में जो HOD है या कृषि अधिकारी है, वो जो हम आपको शेड्यूल बना के देंगे उसको चेक करवाइए और उसी अनुसार जो है अपना जो फर्टिलाइज़र की डोज उसमें तय करिए। और ये बिल्कुल आप मत समझिए कि यूरिया डालने से मेरे बाग के अंदर इंसेक्ट की जो टेंडेंसी है आने की ज़्यादा हो जाएगी। ये सब झूठी बातें हैं। आप जो है फर्टिलाइज़र का शेड्यूल बनाकर अपने बाग को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।